हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 11th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस वीडियो में। आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे क्लास 11th का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसका रसायन शास्त्र का ओरिजिनल पेपर। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि यही असली प्रश्न पत्र है। साथ ही आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइए और वहाँ पे आप लोग को ये पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में आप लोग अभी तक अगर हमारा वेबसाइट को विज़िट नहीं किए तो उसको जाकर के विज़िट करिए और वहाँ से पेपर को डाउनलोड करने का तरीका सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और देखते हैं सारे क्वेश्चन आंसर को। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। एल बराबर 3 मान वाले उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एल बराबर 3 है और उसके बाद उपकोष बोल रहा है, तो ये सीधे सीधे एफ ब्लॉक की ओर सूचित कर रहा है। तो एफ ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 14, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला है भारी जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। भारी जल यानी कि D2O, ठीक है। तो यहाँ पे D2O का जो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, तो वो आणविक द्रव्यमान होता है उसका 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन सी सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें मोलरता है, मोललता है, मोल प्रभाज है, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करती है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोलरता। मोलरता जो होता है वो सांद्रता इकाई तापमान पर उसका निर्भर करता है। अगला है 2p कक्षक के लिए क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, यानी 2p कक्षक जो है उसके लिए क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। तो 4 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, n बराबर 2 और l बराबर 1 के लिए, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 ग्राम कैल्शियम, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम और 1 ग्राम क्लोरीन, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु में सबसे अधिक संख्या किसकी हो सकती है। तो यहाँ पे 5वां का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 ग्राम लिथियम में, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो कैल्शियम नीचे आएगा, इसी के बीच में आपका सोडियम क्लोरीन होगा और ये जो यहाँ से जो स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा वो डिक्रीजिंग नंबर में होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो Fe है। तो Fe का अगर बात किया जाए यानी लोहा है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है वो हमसे पूछ रहा है। तो लोहा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी इसका जो परमाणु संख्या आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा डी ब्लॉक में, तो इसलिए डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन तत्व हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पन्न जल की मात्रा क्या होगी। तो 16 ग्राम मीथेन जल की दहन की मात्रा से यहाँ पे जो है उत्पन्न जो होगी वो होगा 36 ग्राम यहाँ पर जो है जल की मात्रा यहाँ से बन जाएगी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो यहाँ याद रखिएगा यहाँ पर जो है 2p4 ये संभव है, 4s1 भी संभव है, 5f6 भी संभव है, लेकिन 2d यहाँ 5 संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब d एलिमेंट स्टार्ट होता है तो वो 3 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे 2 वाला संभव ही नहीं है, इसलिए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है Cu परमाणुओं के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो 9वां का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Cu के परमाणु के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, ठीक। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पर ये है आपको परमाणु दिया हुआ है और ये इसका आयन है, ठीक है। तो आयन से हमेशा ये बड़ा होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इससे ये बड़ा हो गया, ठीक। उसके बाद फिर जो याद रखिएगा कि अगर ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और उसके बाद फिर यहाँ पे ये मैग्नीशियम जो है 12वें नंबर पर है, 13वें नंबर पर है एल्युमिनियम, इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है। तो यह याद रखिएगा कि ये जो 13 से पहले वाला जो होगा यानी कि दाहिने तरफ बढ़ने से क्या होता है आकार छोटा होते चला जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम सही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है परमाणु संख्या 35 वाला तत्व आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है। तो 35 यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, तो ये हो जाएगा आपका पी ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला हम लोग देखेंगे
अगला यहाँ पर है परमाणु संख्या 129 वाले तत्व का IUPAC प्रतीक क्या होगा। तो याद रखिएगा 129 है, तो यहाँ पे 129 के लिए हम लोग लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं UBE। U मतलब 100, B मतलब 20 और 9 के लिए E, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला यहाँ पर है हैलोजन का संबंध किस समूह से है। तो आप लोग ने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। तो हैलोजन का संबंध होता है, वो होता है समूह 17 से। ये समूह 17 का जो है तत्व है, ठीक। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का चार्ल्स का गैसों का नियम किसके बीच का संबंध देता है। तो 14 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयतन और तापमान के बीच यानी V/T के बीच संबंध देता है। V/T = K, इसका जो फार्मूला होता है वो इसमें यहाँ देख सकते हैं, आयतन और तापमान के बीच ये संबंध देता है। अगला हम लोग देखेंगे, तो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मिला है। तो याद रखिएगा ब्रह्मांड में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई तत्व मिला हुआ है, इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें वो हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, तो सिनगैस किसका मिश्रण है। सिनगैस किसका मिश्रण है। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2 और CO का, ठीक है। ये सिनगैस इसको बोला जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, तो CuSO4 × 5H2O में कितने हाइड्रोजन आबंधित जल के अणु हैं। तो याद रखिएगा CuSO4 में हाइड्रोजन आबंधित अगर अणुओं की बात किया जाए तो यह है 4, यानी ऑप्शन नंबर डी 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर अगला आता है निम्नलिखित में से किससे कार्बधनायन का अस्थायित्व सबसे अधिक है। इसमें जो सारा ऑप्शन 4 ठो दिया गया है, जिसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3 का होल थ्राइस C+, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, तो अगला यहाँ पे सवाल आता है यहाँ पर 19वां नंबर, कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण, शुद्धिकरण और शोधन के सर्वोत्तम। 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण, शुद्धिकरण और शोधन के सर्वोत्तम नवीनतम तकनीक क्या है। तो 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रोमेटोग्राफी जो होता है इसका सबसे नवीनतम है। अगला CaCO3 क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है लाइमस्टोन, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर है कौन सी क्षार धातु जल योजित लवण देता है। तो यहाँ याद रखिएगा 21 का हमेशा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम जो होगा वही जो है एकमात्र जो है जल योजित लवण देता है। अगला है कार्बनिक यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 में C2 - C3, यहाँ जो है C2 और C3 के बीच सिंगल बॉन्ड आवरण के निर्माण में प्रयुक्त संकरित कक्षकों के युग्म क्या होंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका जो है हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो sp2 sp3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, तो नियत तापमान पर आयतन और दबाव के बीच ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 23 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समतापी वक्र, ठीक है। इसको हमेशा समतापी वक्र कहा जाता है। अगला है यहाँ पर है क्षार धातुओं में आयन इंथैल्पी के घटते हुए क्रम कौन सा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिथियम ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन कैल्शियम और ग्रेटर देन रुबेडियम, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, तो NH3 अणु की आकृति कैसी होती है। तो ये हमेशा जो होता है वो होता है यहाँ पे जो है NH3 का जो होता है वो पिरामिडीय आकृति की होती है। अगला है O2 की आबंध की कोटि क्या होती है। तो ये याद रखिएगा कि O2 हमेशा डबल बॉन्ड का निर्माण करता है आपस में। अगला हम लोग देखेंगे, तो ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा या द्रव का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है 27 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विलगित निकाय, ठीक। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सही गणितीय व्यंजक है। तो यहाँ 28 का जो आप लोग को फार्मूला दिया गया है, इनमें से कोई भी आपका फार्मूला सही नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, तो दिए गए स्पीशीज का कौन सा लुईस क्षार है। तो NH3 जो है वही है लेविस क्षार, यानी लुईस क्षार। अगला हम लोग देखेंगे 30वां नंबर वो है NH2⁻², NH2 और उसके बाद है माइनस के लिए संयुग्मी अम्ल क्या होंगे। तो इसका संयुग्मी अम्ल हम लोग से पूछ रहा है, तो 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी NH2⁻।
नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो वो है आपका शीतल पेय के एक नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁵ m है। इसका pH क्या हो जाएगा, तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे 32वां नंबर। तो यहाँ पर है H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। अगला हम लोग देखेंगे 33 का। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ClO4⁻⁻। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे 34वां नंबर। वो क्या कहता है CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है, तो यहाँ 34 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अम्लीय। CO2 जो गैस होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। अगला हम लोग देखेंगे तो ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। ऊष्मागतिकीय रूप में ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा इसका अस्थायी स्वरूप है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको पेपर का आप लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे सीधे क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है एसिस क्लासेस। किस तरह से सर्च करना है, यहाँ पे लिखना है सेम टू सेम इस तरह से, या फिर ये दोनों सेम टू सेम लिखा हुआ है। आप लोग को इसको सर्च कर लेना है। पहला नंबर पे आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आप लोग को आ जाना है क्लास 11th वाले सेक्शन में। इसको आप लोग को खोल लेना है। यहाँ पे अभी अपलोड नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि ये जो आपको जो दिया गया है वो एक प्रैक्टिस सेट है। इसका ओरिजिनल पेपर आप लोग को बहुत जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा एग्ज़ाम से 1 से 2 रोज़ पहले। तो आप लोग तब तक इस वीडियो को देखिए, और यहाँ से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये मॉडल सेट है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।